हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 58 जो कि 31 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और बच्चे आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। और यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो पहली एक्टिविटी आज जो हमें करनी है वो है चित्र पहेली। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए, ये है चित्र 1 और ये है चित्र 2। आपको दोनों में गलतियां पहचाननी है कि क्या अलग है एक दूसरे से। देखो, पहला यहाँ पे अंतर तो क्या है, यहाँ पे 2 जमा 3 है जबकि यहाँ पे 2 जमा 2 है। दूसरा अंतर देखो, ये जो यहाँ पे बॉय बना है इसका फेस यहाँ पे ओपन है, ये ओ बोल रहा है, जबकि यहाँ पे इसका फेस बंद है। तीसरा अंतर अगर हम देखें तो इस टेबल पे यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है जबकि यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है। चौथा अंतर, इसमें देखो इस लड़की ने शायद इयररिंग्स पहन रखी हैं ब्लैक कलर की, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे अंतर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और अपने टीचर्स के साथ फिर शेयर कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली एक्टिविटी। इसमें आपको बोल रखा है करके पता लगाओ। तो यानी ये एक्टिविटी आपको कुछ करनी है, मतलब इंटरेस्टिंग है। आओ आज एक खेल खेलें। इस खेल को खेलने के लिए आप एक कटोरी छोले और एक खाली प्लेट ले आइए। तो आपको इस तरीके से जो वाइट वाले चने होते हैं वो ले लेने हैं, एक कटोरी लेनी है और एक प्लेट लेना है। आपको क्या लगता है आप एक बार में एक मुट्ठी में छोले के कितने दाने उठा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन छोले जो है उनको आप मुट्ठी में उठाएंगे और मुट्ठी को बंद करेंगे। फिर खोल के आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपकी मुट्ठी में कितने दाने आए होंगे। तो आपको फिर क्या करना है, आपका अंदाज़ा डैश छोले के दाने। मान लो आपने अंदाज़ा लगाया कि आपकी मुट्ठी में आए 30 छोले के दाने, तो आप यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है, आपका अंदाज़ा अलग भी हो सकता है, 25, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। अब आप अपने एक हाथ की मुट्ठी में छोले उठाइए और उन्हें खाली प्लेट में रख कर गिनिए। अब आपके हाथ में जो छोले थे उसको प्लेट में रख दीजिए और उसको गिनो। ठीक है, और गिनने के बाद आपको क्या करना है, आपकी मुट्ठी में छोले के कितने दाने आए। तो मान लो आपने गिना और पता चला कि आपकी मुट्ठी में तो 35 दाने आए थे। तो क्या आपका अंदाज़ा ठीक था? हमने तो अंदाज़ा लगाया था कि 30 होंगे, पर एक्चुअल में जब हमने गिना तो ये आ गए 35। तो ये सही तो नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं। लेकिन अगर बाई चांस तुम में से किसी का सही आ गया है तो आप वहाँ पे हाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो आपको क्या करना है कि अगर आपका अंदाज़ा ठीक नहीं आता तो फिर दोबारा से मुट्ठी में छोले उठाइए और उन्हें गिनिए, और ऐसा आपको 2-3 बार और करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको, मतलब ये जो एक्टिविटी हमने ऊपर करी थी इसको 2-3-4 बार आपको दोहराना है। उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कितनी बार में आपका अंदाज़ा लगभग ठीक आ गया। जैसे हमने अंदाज़ा लगाया 30 और हमने 4 से 5 बार एक्टिविटी करी तो हमारे हाथ में जो चने थे वो मान लो 32 आ गए, तो वो लगभग ठीक है। तो मान लिया हमने अगर आपका 4 बार में आया है तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे, 5 बार में सही आंसर आया है तो 5 लिख देंगे, 2 बार में आया है तो 2 लिखेंगे, और अगर पहली बार में ही सही आ गया है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अगला है कि मान लो कि आपको छोले के 100 दाने प्लेट में चाहिए, तो आपको कितनी बार मुट्ठी भरकर छोले प्लेट में डालने होंगे। अब मान लो आपके हाथ में आ रहे हैं एक बार में 30 दाने और आपको प्लेट में चाहिए 100 दाने, तो आप 30-30 करके कितना डालेंगे, पहले डालेंगे तो आएगा 30, फिर से डालेंगे तो आएगा 30, यानी 60 हो गया। एक बार और 30 डालेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी भी 100 तो पूरे नहीं हुए, तो आपको एक बार और डालना पड़ेगा। इसका मतलब कुल मिला के आपको 4 बार डालना पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर आपके हाथ में 25 दाने आते हैं तो आपको 4 बार डालना पड़ जाएगा। अगर 10 आते हैं तो और ज़्यादा बार डालना पड़ जाएगा, और अगर मान लो आपके हाथ में 50 आ जाते हैं तो एक बार में 50 आएगा और दूसरी बार में फिर से 50 आ जाएगा और कुल मिला के 100 हो जाएगा। तो आप पहले ये देखेंगे कि आपके
हथेली में, मतलब आपके जो आप बंद कर रहे हैं अपने हाथों को, इसमें कितने दाने आ रहे हैं, और उसके बाद ही आप बताएंगे कि कितनी बार आप इन दानों को प्लेट में रखेंगे जिससे आपका वो जो प्लेट है उसमें 100 दाने पूरे हो जाएं। ठीक है। और ये हर इंसान का, हर बच्चे का इसका आंसर अलग आएगा, क्योंकि सबकी जो मुट्ठी है किसी की छोटी बनती है, किसी की बड़ी बनती है, और हाथ भी किसी के छोटे होते हैं और किसी के बड़े होते हैं। ठीक है। अगर आप और आपके भाई बहन अपने एक एक हाथ की मुट्ठी में छोले लेंगे तो क्या आप दोनों के हाथों में बराबर दाने आएंगे? तो आप एक काम करो कि आप अपने हाथों में मुट्ठी में छोले भर लो और अपने भाई या बहन को बोलो कि वो भी भर ले, और उसके बाद दोनों अलग अलग गिन लो और देखो क्या बराबर आते हैं तो हाँ लिखो, और अगर बराबर नहीं आ रहा है, मान लो आपकी मुट्ठी में आ रहे हैं 40 दाने और आपके भाई या बहन की मुट्ठी में आ रहे हैं 25 दाने, तो अलग अलग हैं, तब आप यहाँ पे लिख देंगे नहीं। ठीक है। उसके बाद है आप दोनों हाथों में छोले लेकर पता लगाइए कि आपके हाथ की मुट्ठी में कितने छोले के दाने हैं। जैसे मान लो आपकी मुट्ठी में आ रहे हैं 35, तो यहाँ पे 35 लिख देंगे। आपके भाई या बहन की मुट्ठी में मान लो 25 दाने आते हैं तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। पर ये 35, 25 ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, आपको अपने हाथ में लेकर चने, फिर गिनकर और फिर ये नंबर्स लिखने हैं। ठीक है। ये 35 की जगह 25 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी कोई सी भी नंबर आ सकती है जो आपके भाई या बहन के हाथों में जितनी दाने आते होंगे। ठीक है। अब देखो, इसके बाद कुछ सजेशन है आपके पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को घर में मौजूद अलग अलग प्रकार की दालों के नाम और उनकी पहचान बताइए। उन्हें यह भी बताइए कि दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं, इसलिए हमें दालों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरी चीज़, आप किचन में जाएंगे और देखेंगे जितनी भी दालें हैं सभी के नाम आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे और उनका याद करेंगे कि किस दाल का क्या नाम है और वो कैसी दिखती है। ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि खाना खाते वक्त आप दाल ज़रूर खाएंगे, क्योंकि दाल से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन, और ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो आप जल्दी से बड़े हो जाएंगे, आप बहुत हेल्दी भी बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी बन जाएंगे। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।